Hey, welcome back. I am Raghuvan sir from Sada Singh Convent Inter College, Mahmudabad, Sitapur. My dear students, today I will teach you mathematics for class 3rd, exercise 2C and chapter 2nd. So, according to this exercise, last part I have told you about the largest number and smallest number. Means in this exercise, means exercise 2C, question number 3 I have completed. Now I will look here question number 4. Okay, अब आप यहाँ पे question number 4 देखेंगे. So according to question number 4, the question is saying that rewrite the following numbers in ascending order. Okay, rewrite दोबारा लिखिए the following numbers निम्नलिखित संख्याओं को in ascending order, मतलब आरोही क्रम. ascending order means आरोही क्रम होता है. सबसे पहले आप आरोही क्रम समझ लीजिए बच्चों. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई टू नो अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो यू नो इट वेरी वेल. आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. ठीक है, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं. ठीक है, जो संख्याएं होती हैं उनके जो बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. मतलब ये हुआ जैसे लिखा हुआ है, पहले समझ लो. फर्स्ट नो इट 6 2 1 4 3 10 9. दीज आर द मिक्स नंबर्स रिटन है. ठीक है, ये सभी क्या है? मिक्स डिजिट दिए हुए हैं. ठीक है, अगर मैं कहूँ इफ़ आई सेड दैट अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन संख्याओं या इन अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, व्यवस्थित करिए, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर. कहने का मतलब है सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या इसमें जो हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए. सबसे छोटी संख्या कौन इसमें है? देखो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 1 है ना. तो जो सबसे छोटी संख्या उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने लिख दिया. असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, तो 1 लिख दिया, 1 कॉमा लगा दीजिए. अब जो 1 हो गया इसको सर्कल, अब इसको छोड़ दीजिए. नाउ लीव दिस नंबर विच यू हैव सर्कल्ड हियर. जिस नंबर को, जिस डिजिट को आपने सर्कल कर दिया उसको छोड़ दीजिए. विच आर द लेफ्ट नंबर्स. नाउ विल द रिमेन नंबर्स विल सेलेक्ट विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. अब उसमें आपको सबसे छोटी संख्या सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी है? तो कौन सी है? 2 है, ये 2 लिख दीजिए. ठीक है, अब ये जो सर्कल कर देते हो इनको छोड़ दीजिए, जो नहीं सर्कल उनमें आपको देखते रहना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है. अब इसके बाद कौन सी सबसे छोटी? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए. उसके बाद कौन सी है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए. उसके बाद कौन सी है? 6 है, तो 6 लिख दीजिए. उसके बाद कौन सी है? 9 है, फिर 10. ओके, सो 1 2 3 4 6 9 10 दीज आई हैव अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर. कहने का मतलब आप पहले हिंदी में समझ लीजिए, ऑल ऑफ यू. आप सबसे पहले सब लोग अच्छी तरह से हिंदी में समझ लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. बढ़ते हुए क्रम का मतलब मैंने ऐसे ही बता दिया. और एक चीज़ देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ पाए हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए. देखिए, एक दिस इज 1 लाइन सेगमेंट, दिस 1, दिस 1, दिस 1, दिस 1, दिस 1. इस तरीके से मैंने कुछ लाइन रेखाखंड खींचे हैं, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किया है. अब अगर हम कहें कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी लाइन देखो. सबसे छोटी लाइन, भाई मुझे तो सबसे छोटी लाइन ये वाला दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे तो ये ऐसे खींच दिया. उससे थोड़ा बड़ी ये है तो इसको ऐसे खींच दिया. ये हो गया, दिस इज कंप्लीटेड. एंड नेक्स्ट वन दिस विल बी, इसको ऐसे खींच दिया. ठीक, ये भी हो गया. और उसके बाद ये वाली है तो इसको ऐसे खींच दिया. दिस हैव कंप्लीटेड. एंड नेक्स्ट वन दिस वन. सो दिस इज in ascending order. Okay students, so in this way I will tell you about the numbers, how we will arrange the ascending order the given numbers. Okay, इस तरीके से आप यहाँ पे समझो. फर्स्ट we will write here ascending order, ASCENDING.
ascending order, ORDER. Okay, now look here. The same method we will use here and write the ascending order of the given numbers. Okay, so which is the smallest number? इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? देखो, this is 726, 762, 7762, 5657, 4343, 8989 and 99. So 99 is a very small number in the whole numbers. ठीक है, so first we will write here 99. Okay, and after that 99 completed, and which we will write here? Next one, these all the number related 1000 till here, and these are related 100. Okay, now I will select which number we will write first. अब ये जितनी भी संख्या है thousands वाली हैं, ये बची आपकी 100 वाली, तो 100 वाले में आपको जो इनमें जो सबसे छोटी होगी वो लिख दीजिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो सबसे छोटी ये होगी, फिर उससे जो बड़ी उसमें। अब देखो यहाँ पे 726 है, 762 है, सो 726 विल बी राइट हियर, 726, and next one 762. Okay, and after that use all the other numbers for the help of this method and write here. Here 7000, 5000, 4000, 8000. So which thousands digit is less related these numbers? 7 here, 5 here, 4 here, 8 here, so 4. So first we will write here this number, means 4343, and after that which will number write here? 5000. Okay, 5656, and next one which number will write here? This is completed, this is completed, this completed, this one. Okay, now these numbers have left here, so which we will write first? We will write here 7762, 7762, and next one and last this will be, we will write here 8989. Okay, in this way you will arrange all the numbers in ascending order. Okay students, now part B, these all the numbers written here you will arrange in ascending order. Okay, so first which we will write numbers, use the same rules and select here. Okay, first we will write ascending, ASCENDING order, ORDER. Okay, ascending order. These are related 1000 or not? Ones, tens, 100,000. So 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Now this is not in 1000. This is in 100. 999. This is 1000. So first which number we will write here? We will write here 999. Okay, we will write here 900 here 99, and this have completed. Okay, this completed, and after that which number we will write here? Now related here all the 1000 digits are equal, so after that we will match 100 place digits, जो सैकड़े का स्थान का अंक है उसको मिलान करेंगे। here 9, here 0, 9, 0, 9, 0. Now you will follow all the rules on the digit 0, यहाँ पे 0 है। Okay, here 0 and here 0. So which number next? Here tens digits value number we will मिलान करेंगे। यहाँ पे 9 हुआ, ओके, एंड 0 हुआ एंड 0। तो अब देख ले ये दोनों नंबर्स जो हैं, अब इनमें 0 0 यहाँ पे मिल गए, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तब फिर हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप 1 पे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0, इसका मतलब ये छोटी हुई, तो हम क्या लिख देंगे 9000। उसके बाद में कौन सा लिख देंगे
उसके बाद कौन सा होगा 9009, ये हो गया। उसके बाद में दिस वन 9099। अब उसके बाद देखिए 100 प्लेस पे 9 है, 9 है, 9 है, ठीक है। तो 100 के इक्वल हो गए, तो उसके बाद में 10th प्लेस का डिजिट मिलान कर लीजिए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। इसका मतलब हम ये वाली लिख लेंगे पहले 9909, दिस नंबर। अब बची कौन कौन सी, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे 1000, 100 and 10s, 1000, 100 and 10s, all digits are same। अब वंस पे 9 यहाँ पे 0 है, सो दिस इज स्मॉलर देन दिस, ओके। सो वी विल राइट दिस नंबर 9990, and last one this we will write 9999। okay friends, in this way you will complete all the part of question number 4 related ascending order, okay students। okay, next question means question number 5। question number 5 is saying that rewrite the following numbers in descending order, okay। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। descending order अवरोही means just I have told you about the ascending order। in ascending order you will arrange the number from least to largest, मतलब छोटे से बड़े की ओर। and according to descending order just opposite you will arrange the number from largest to smallest, okay। मतलब बड़े से छोटे की ओर, the same rules, just you will got it as a opposite, मतलब उल्टा। ascending में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, और descending में क्या होता है, सॉरी ascending में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। मतलब छोटी संख्या लिखेंगे फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इन दिस वे विल अरेंज द नंबर, ओके। सो दीज question number 5 part A, these are the number written here 6754, 5235, and in this way these all the numbers written here। now you will write here these number in descending order। so according to descending order you will write the largest number first। सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखिए। so 1000 place 1000 place 1000 1000, and this is 100 place 100 and only 10s। so first we will write the largest number। so here 6, यहाँ पे 6 है 1000 पे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो सबसे बड़ी कौन सी भी 9801, this completed। and after that 9 after, यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है 1000 पे, तो 6 डिजिट सेम हुए, तो हम 100 का डिजिट मिलान करेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, ये भी बराबर है, फिर हम 10s का मिलान करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 ज़्यादा होता है। सो दिस वी विल राइट है मीन्स 6765, दिस हैव कंप्लीटेड। एंड आफ्टर दैट वी विल राइट है 6754, okay। and next 5235, 1000, all the number have completed, and what left here 100, 196। so here 700, 800 ज़्यादा होता है, so we will write 856 due to problem space I will write next number from here, ठीक है। 58 and 56 हो गया, 8 and 56, now we will write 786 and last one 96, okay। in this way I have arranged all the numbers in descending order। इस तरीके से सभी संख्याओं को हमने descending order में अरेंज कर दिया, okay friends, you got it on it properly, okay। now next question, counting by twos, write the numerals from
5155 to 5163। ये कह रहा है इन संख्याओं में दो दो जोड़ते हुए इन संख्याओं तक के बीच की संख्याएं लिखना है। जो भी नंबर लिखा हो इस नंबर रिटन हेयर इन दीज नंबर्स विल ऐड बाई टूज। टूज का मतलब हुआ जो नंबर हुआ है दीज आर द नंबर रिटन हेयर यू विल ऐड 2 2 2 ओके कंटिन्यू टिल बिफोर 63 ओके। सो यू विल सॉल्व इन दिस वे। लुक हियर फर्स्ट वी विल राइट दिस नंबर। सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेंगे 5155। अब आपको क्या करना है इसमें 2 ऐड कर दीजिए। काउंटिंग बाय टूज कह रहा है टूज का मतलब हुआ जो नंबर इसमें 2 2 ऐड करते चले जाइए और इधर देखते रहना, यहाँ पर इसके आगे नहीं करना है, ठीक है। तो 5155 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5157 ओके। अब आपको 5157 में 2 फिर ऐड कर दीजिए, मतलब जो नंबर आए विच नंबर कम्स इन ईच नंबर विल स्टार्ट टू ऐड 2 2 2 ओके। सो 5159 okay, and after that 5159 added by 2 it will be 61 and 61 added by 2 it will be 5163. Now look here 5163 and came here 5163. So between 5155 to 5163 I have completed these all the numbers counting by twos. In this way in question number 6 okay, according to your book question number 6 part A I have completed, part B, C and D you will complete by yourself okay. Okay students, in this way I have completed this question number 6 part A, and already I have told you that you will complete all part of this question okay by yourself. And now it is your responsibility to complete all the exercises in proper way okay students. Thank you very much for watching this.